जो है अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो हम ज़रा देख लेते हैं, अल्लाह करे इसमें सवालात हमारे जो हैं। अच्छा जी, 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं जो ज़रा जो है हमारे सवालात से ही कंटिन्यू रखते हैं बेटा, क्योंकि सवालात कंटिन्यू रहेंगे तो आप लोगों को समझ आता रहेगा कि सवालात जो है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उन बच्चों के पास ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो बच्चे फिजिकल आएंगे तो उनको भी साथ ही साथ तकसीम कर दिए जाएंगे, ताकि चीज़ें जो हैं आप लोगों की इजी पीजी रहें, परेशानी ना हो और ये चीज़ें चलती रहें साथ साथ। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट्स यू हु डिसाइड कि आपको ये पेपर कैसे निकालना है। इफ़ यू आर स्टिल इन अ फेज कि भाई अभी तो ठंड मचाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दिल्ली बहुत दूर है, बेटा दिल्ली इतना जल्दी नज़दीक आ जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या है बेटा। जब पता नहीं चलता है ना लोगों को, फिर बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। ठीक है, हम थोड़ा सा सवालात की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो एक छोटा सवाल करते हैं और ये सवाल को जो है हम यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखें, हमारे पास हम लोगों ने ओवरहेड के हवाले से एक बेटे एक इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा जो है हम इसको देखते हैं, वो कहता क्या है, आपसे क्या बात करना चाह रहा है, वो किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा है। अलबत्ता देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग जो हैं इसको समझ पाएँ ना पाएँ, ये भी सारी चीज़ें, लेकिन इसको ईजी रखते हैं, अल्लाह करेगा आपको समझ आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये विजिबल है, यस ये विजिबल है। ठीक है, अच्छा जी हम चलते हैं। अ कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाती है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल एंड स्किल्ड वर्कर। देखो कोई फर्क नहीं है इस कंपनी के अंदर, सेम टाइप ऑफ मटेरियल है, स्किल्ड वर्कर भी सेम है, यानी एक ही किस्म के वर्कर है, एक ही किस्म का मटेरियल है, जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसको टॉफी की मिसाल ले लेते हैं, मिसाल कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट का नाम है फेंटी और एक प्रोडक्ट का नाम है कोला। चलिए एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ये तो वेरिएंट ही होते हैं, इनका मैकेनिज्म भी सेम है, इनकी तो कॉस्टिंग वगैरह भी सेम है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है। अब कहता है ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, वो कहता है इस प्रोडक्ट के कितने आप यूनिट बनाओगे, कहता है 1000 को हमने बजट किया और प्रोडक्ट बी के 2000 को हमने बजट किया। अब आ जाते हैं बेटा मटेरियल की जानिब, कहता है मटेरियल हमें लगता है $10 का और लेबर लगती है हमें $5 की, और इसकी वो कहता है इसकी लगती है $20 की और इसकी लगती है ये भी $20 की। तो ये हमारे पास एक दो पॉइंट इन्होंने दे दिए। आगे कहता है फिक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग अमाउंट इज इक्वल टू 100,000। सर ये मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है बेटा, मटेरियल हैंडलिंग से मुराद है आपने वेयर हाउसिंग की, ठीक है, आपने मटेरियल हैंडलिंग के अंदर इसी तरीके की सारी चीजें वेयर हाउसिंग करते हैं ना, तो हम समझते हैं ये वेयर हाउस में गए माल रख गए, वेयर हाउस की लेबर भी होती है, वेयर हाउस में रैक्स लगे हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी होगी। इसी तरीके से आपके पास वेयर हाउस है तो उसकी सिक्योरिटी के चार्जेस भी होंगे, तो ये आप इसको इसमें सारों चीजों में ले सकते हैं आसान से, आप इसको आसान लगा। आप कहता है वो कहता है कॉस्ट ड्राइवर फॉर दिस कॉस्ट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज। बोलते हैं इसका कॉस्ट ड्राइवर है ना जो वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज है, बात भी सही है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज से ज्यादा अगर मैं बात करूँ, ये प्रैक्टिकल ये तो इसने बता दिया ना, मैं इस पे मानता हूँ उसको, लेकिन अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज से ज्यादा मायने रखता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल स्टोर्ड या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मैनेज। ठीक है, अब देखो बाज औक़ात क्या होता है, कुछ आइटम को आप खरीदते तो ज्यादा है, लेकिन हर आइटम जो है ना बिकने में एक ही जैसा नहीं होता, कुछ के मंथ में 10 साइकिल चल जाते हैं और कुछ के मंथ में 4 साइकिल चलते हैं, तो होता क्या है कि उसकी एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा कम पड़ी होने का सबब बनता है। तो लेकिन बहरहाल इसने जो कहा है हम उसकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया मैंने बेसिकली सेल किया कि देखें जो चीज आपको लग रहा है ना कि ये एहतमाल बन सकता है, तो ऐसे एहतमालात प्रैक्टिकल दुनिया में होते हैं, लेकिन एग्जाम की दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने उस पर सॉल्व करना है, हमने ज्यादा अपनी साइंस नहीं लगानी है खुदा के वास्ते। ठीक है, बोलता है जनरल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर दैट इज 180,000। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है बेटा कि वो यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट इज द टोटल फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू बी एब्जॉर्ब इनटू ईच यूनिट नियरेस्ट टू होल्ड ओवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मसला है,
मसला क्या है? मसला ये बेटा देखो, इसने लेबर आर बोला देना है, लेबर आर पे एब्जॉर्ब करवाते हैं। सर हमें तो लेबर आर दिया ही नहीं है इसने कि लेबर आर कितने कंज्यूम होते हैं, लेकिन बेटा रेशो दिया है। एक बंदा साइंस लगाया ना, पहली बात ये है कि इसमें स्किल लेबर लगती है, दोनों में सिमिलर सेम टाइप ऑफ स्किल लेबर और सेम टाइप ऑफ मटेरियल, ऐसे ही है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ स्किल लेबर और सेम टाइप ऑफ मतलब के मटेरियल है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें मटेरियल लगता है, लेट सपोज करो इसमें मटेरियल एक्स लगता है, तो मटेरियल एक्स जो है ना इन दोनों में लगता है, इसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है। तो अब वो मटेरियल की प्राइस जो भी होगी, ठीक है, इन दोनों के लिए पर केजी के हिसाब से तो एक ही होगी ना बेटा, या नहीं होगी? पर केजी के हिसाब से एक होगी, नहीं होगी? मैं इसको थोड़ा सा खुला करके लिख देता हूँ, ऐसा ही है, पर केजी के हिसाब से तो एक ही होगी ना। तो देखो सम टाइम क्या होता है, वो आपको चेक करता है कि आपके अंदर इतना सेंस डेवलप है या नहीं। इस सवाल के अंदर एक ये मतलब आप समझे, इधर इसने क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज, ठीक है। अब देखें ओपनिंग भी नहीं दिया, क्लोजिंग भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो अज्यूम किया जा सकता है कि जितनी हम बजटेड क्वांटिटी ले रहे हैं, जितनी हम बजटेड क्वांटिटी ले रहे हैं उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, मटेरियल को एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, कहता है क्या है, इसको पकड़ लेते हैं। ये कहता है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट इज द टोटल फिक्स ओवरहेड, टोटल फिक्स ओवरहेड amount to be absorbed into each unit of product B। प्रोडक्ट ए का नहीं कहा, प्रोडक्ट बी का कहा है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे? देखो बेटा, प्रोडक्ट ए में अगर आप गौर करो और प्रोडक्ट बी को भी आप गौर करो, सर मुझे नहीं पता कितने की लेबर है, बेटा रेशो तो सेम ही रहेगा। ये कहता है लेबर पे मेरे लगते हैं 5 रुपए, पर यूनिट मेरे कितने लगते हैं, $5 लगते हैं। अज्यूम कर लेते हैं $1 पर आर की लेबर है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर $5 लग रहे हैं तो 5 आर, यहाँ पर $20 लग रहे हैं तो 20 आर, ऐसे ही है, क्लियर है, सिंपल समझ में आती है ना बात, ठीक है। इसी तरीके से बेटा मटेरियल को हम इसी अगर आप $1 करना चाहें तो ये बड़ा आसान है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए, आप लोग मैथमेटिशियन है, मैं तो सादा आदमी हूँ, मुझे बताइए 5 और 20 है ना, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि $5 का अगर लेबर का यूनिट है, $5 लेबर आर है, $5 पर लेबर आर, यानी एक लेबर आर लगती है तो $5 आपके खर्च होते हैं। तो इसमें एक लेबर आर लगती है, इसमें 4 लेबर आर लगती है, ये मैंने एक रेशो मेंटेन कर लिया, ठीक हो गया। अब बात आ जाती है मटेरियल पे भी, उस पर भी सेम ही कर लेते हैं। मान लेते हैं ये $10 है ना, एक लेबर एक को अज्यूम करता है, तो ये कितने को करता है, 2 को, तो इसमें 1 kg लगेगा, इसमें 2 kg लगेगा, ऐसे ही है। अब आ जाते हैं हमारे पास बजटेड वॉल्यूम, तो बेटा ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये तो सिंपल मल्टीपल बनेंगे। अब आ जाता है अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडल अमाउंटिंग टू 100,000 कॉस्ट ड्राइवर इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज। देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हम कहते हैं परचेजेस, फिर हम कहते हैं कंज्यूम, और फिर हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही है। बेटा अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, क्योंकि इसने हमें दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये 0 है। अब आ जाते हैं परचेज कितना, बेटा अगर आपको कंज्यूम जितना प्रोडक्ट ए के लिए करना है उतना ही आप खरीदोगे तभी आपकी इक्वेशन सही बैठेगी ना, वरना तो बैठेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं मेंटेन करते, जितना खरीदते हैं उतना कंज्यूम कर लेते हैं जान छोड़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम पकड़ते हैं इसको, एक अज्यूम कर लेते हैं ये $1 का है, $10 का एक है, 1 kg है, ठीक है। तो अगर 1 kg लगता है किसमें, प्रोडक्ट ए में, और 2 kg लगते हैं प्रोडक्ट बी में, तो इसमें हमने यूनिट बनाने 1000, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2000, सही है बेटा। तो 1000 ये हो गया, 2000 4000 ये हो गया, तो हमें ये समझ में आया कि मटेरियल कोई 5000 kg होगा। क्या ये 5000 kg होगा? नहीं बेटा, ये एक रफ फिगर लिया, हमें रेशो मिल गया 1:5 का, हमें एक रेशो मिल गया ना कि 1:4 का रेशो है। अगर 1000 वो कंज्यूम करते तो 4000, सर कम ज्यादा हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, रेशो प्रोपोर्शन पड़ा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दैट अमाउंट बिल्कुल सिमिलर आएगी। यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं 5 रुपए मटेरियल के यूज करता हूँ तो 4 रुपए जाएंगे बी को, 1 रुपया उसको जाएगा, सिंपल है।
इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। एक साइड पर ये इंफॉर्मेशन बनाई है सिर्फ समझाने के लिए। अब आ जाते हैं इसी तरीके से लेबर आर। इसने बोला कि भाई जनरल फिक्स कॉस्ट जो है 1,80,000 की है और वो क्या आ जाती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर। सर अभी तो आपने कहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो हम लोग एक्टिविटी ड्राइव करते हैं। बेटा देखो, जब एक्टिविटी ड्राइव हो ही नहीं सकती, कोई तरीका बन ही नहीं सकता। जैसे मैं पिछली एग्जांपल में पिछली जो मेरी एक सवाल के अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो मैंने ये दी थी कि देखो बाज़ औक़ात क्या होता है, आपकी लेबर है ना बड़ी कंबाइन किस्म की होती है। कभी आप उसको उस प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करते हो, कभी इस प्रोडक्ट पे, लेकिन आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी लेबर लगनी है। तो अगर आप एफिशिएंटली लेबर को प्रोक्योर कर रहे हो, यानी लेबर की सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आइडल टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आइडल टाइम को छोड़ दिएगा। सर ये आइडल टाइम क्या होता है, लेबर पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। बस यूं समझ लो कि आप जैसे हो, अब आपके घर वालों ने आप पे खर्चा किया कि भाई मेरा बच्चा करेगा सीए। अब आप घर वालों को बोल लो आपका बेटा तो 8 घंटे पढ़ता है, अब 8 घंटे में वो देख रहा है 2 घंटे नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या दूसरी एक्टिविटीज कर रहा है, वो खेल रहा है, वो दूसरी एक्टिविटीज में मसरूफ है, ठीक है। तो मैं उन एक्टिविटीज का जिक्र नहीं करना चाहता, आप लोग समझदार हैं। बहरहाल यूँ समझ लीजिए कि आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अब वो टाइम क्या है, आइडल टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम तो नहीं है। ऐसे ही लेबर भी करती है, लेबर के भी प्रोडक्टिव आवर होते हैं, अनप्रोडक्टिव आवर होते हैं, एफिशिएंसी लेबर की निकलती है। लेकिन बहरहाल हमारी अजम्पशन के मुताबिक हमारी लेबर जो है बिल्कुल लाइक है, वो कोई टाइम जाया नहीं करती और वो प्रॉपर तरीके से क्या करती है, चीज़ों को देखती है। अब इसको भी हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं, अगर ये एक लेबर आर है तो प्रोडक्ट ए पे कितनी लगेगी, 1000 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट बी पे कितने लगेंगे, चूंकि 4 लेबर आ रहे हैं तो 4 × 2000 ये हो जाएंगे 8000, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल लेबर हो गई 8000 और 9000, 9000 हमारे पास क्या हो गए, लेबर आ रहे हो। ये बिल्कुल फर्जी फिगर है, इसको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। हमने बस ये अज्यूम कर लिया कि प्रोडक्ट ए में, यानी कि प्रोडक्ट ए में, ठीक है, एक लेबर आवर लगता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी में 4। सिंपल सी थ्योरी, नो बकवास, सीधा सीधा हिसाब किताब, ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर मारें तो आप लोगों को पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आए, ठीक है। जो कि ये चीज ऐसी नहीं है, ये सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन का गेम था, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना मैं होता मैं रेशियो प्रोपोर्शन से ही प्ले कर लेता। मैं कहता दोनों मिला के 5 और 20, अच्छा भाई ये तो 20 यानी कि जो लगता है इसमें वो, उसमें मैं रेशियो प्रोपोर्शन बना के भी कर लेता, लेकिन छोड़े ना, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मटेरियल में। तो मटेरियल मैंने कहा कि 1 kg मटेरियल लगता है इसमें, और इसमें लगता है बेटा 2 kg, सिंपल सा हिसाब किताब। और हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 1000 और 4000 आ गया, 5000 kg और 9000 लेबर आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि मेरी फिक्स ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब होगा। अभी बता देते हैं साहब आपको। देखो एक तो हमारे पास है मटेरियल हैंडलिंग अमाउंट का, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग अमाउंट है हमारी 100,000, और हमने कहा हम लोग 5000 kg लेते हैं, और इसने कहा बी कितना अज्यूम करता है, तो हमने निकाला था बी 4 kg करता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो बी जब 4 kg करता है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बी का जनरल ओवरहेड आ जाएगा। बिल्कुल मैथ से बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने कोई साइंस ज्यादा नहीं लगानी है। जितनी आप साइंस ज्यादा लगाओगे आप लोग उसमें परेशानी में चलते चले जाओगे। आपने कोई ज्यादा साइंस नहीं लगानी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई 20 रुपए का आता है हिसाब किताब, $20 का मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80। ये आ गया आपके पास $80। अब आ जाते हैं हम जरा लेबर की जानिब। तो लेबर वाला हमारा हम जनरल ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओवरहेड में हमने क्या, उसने कहा भाई 1,80,000 है, ओके हो गया। और हमने कहा भाई ये 9000 लेबर आवर्स है, तो ये भी बेटा 9 × ये 20 ही बनता है, ठीक है। और हमने कहा कि भाई इसके अंदर लगती है, अरे यार ये गलती करी है ना, मटेरियल हमारे पास दुगना लगता है, सिर्फ 2 kg लगता है, तो ये 40 हो गया। और ये हमारे पास लगता है 4 kg, तो 20 × 4 80 हो गया। नहीं यार, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये तो पूरा मटेरियल वगैरह ये तो लिखना भूल गया।
वापसी लिख देते हैं उसको। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 100,000 मटेरियल है, ठीक है, और हमने कहा कि जनाबे वाला, ठीक है, हमने कहा कि जनाबे वाला हम लोगों के मटेरियल जो है वो कितना यूज होगा। हमारे पास मटेरियल यूज होता है बेसिकली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास मटेरियल यूज कितना होता है, हमारे पास मटेरियल यूज होता है 1,00,000 केजी मटेरियल यूज, 1,00,000 केजी मटेरियल यूज होता है, और हमने कहा कि इसमें हमारे लगने हैं 5,000 केजी का हिसाब किताब आना है। तो पर केजी हमारे पास कितना आ गया, पर केजी हमारे पास आ जाता है बेटा 100,000 डिवाइडेड बाय 20 करना है इसको, ये 5,000 करना, तो ये बनता है 20 पर केजी, $20 पर केजी, ऐसे ही है। और हम जो है 2 केजी का हिसाब किताब करते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 180,000 डिवाइड बाय 90,000, कितना बनता है ये 90,000 डिवाइड बाय 180,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो ये भी बनता है 20 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास कितने लगते हैं बेटा, ये 4 लगते हैं। तो 20 × 4 = 80, और 20 × 2 = 40, तो 40 और 80 कितना बन गया बेटा 120। तो ये हमारा राइट आंसर ये है। अब देखें इस सवाल को सोल्व करने में मैंने क्यों देर लगाई, क्या रीजन है। देखिए मैंने आपको सिर्फ एक, मैं जितने भी सवाल कराऊंगा मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, मैं तो घंटा घंटा लगाऊंगा, आधा आधा घंटा लगाऊंगा, क्योंकि मैंने सवाल सोल्व मैंने नहीं करना, आपने करना। और मैं इस सवाल को क्यों सोल्व करने में टाइम लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ जो है सवाल को सॉल्व नहीं करना, आई नीड टू सेल यू दैट इट शुड बी डन इन दिस मैनर। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपकी एक्सरसाइज होगी, फिर क्या होगा, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा बेटा। जब समझ में आना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चीजें जो है बेहतरी की जानिब चल जाएंगी। अब इसके बाद बेटा ये देखें, ये डफ को है, ये डफ को एक बड़ा अच्छा सवाल है, अगर कभी बैठ के करना पड़े ना इंशाअल्लाह उसको हम, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सवाल करें, सवाल नंबर इसका 4 आप लोग खुद करें, सवाल नंबर 4 करें, सवाल नंबर ये 2 मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। सवाल नंबर 4 करेंगे तो आपको बड़ा आसानी लगेगी, सवाल नंबर 2 को हम करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 1 हमने कल किया था बेटा, ठीक है, ये सवाल नंबर 1 है जो कहता है गैजेट कंपनी, ठीक है। गैजेट कंपनी के बाद ये सवाल नंबर 2 है, ये मैं आपके पास साथ करवा रहा हूँ आपको। इसके बाद रह जाएंगे आईकेप के 2-4 क्वेश्चन है, बच्चों को ये शिकवा था पास पेपर नहीं करा रहे, भाई पास पेपर है ही नहीं इसके, आईकेप के इतने कोई पास पेपर एबीसी पोस्टिंग के नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ वहां से सवाल भी उठा दूंगा, तो मसला यही होता है आईकेप के लेवल का कोई बनता नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर आप इनको भी कर लेते हैं आईकेप का भी यही सवाल इस तरीके से बन सकता है। ये अगर मैं इसको रिलेट करवाना चाहूँ तो एक पेपर होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, अगर किसी बच्चे को बहुत चुल लो, वो बहुत ज्यादा उसको वो हो कि यार आपका भाई धूम मचाएगा और इस दफा जो है उसने जो है गेम उड़ा देनी है, और यहाँ चुल से मुराद ये होता है कि बच्चे को है ना एक अर्ज होती है कि यार आपने जो है गेम उड़ा देनी है, भाई आपके भाई का इस दफा गोल्ड मेडल आना चाहिए। वैसे तो पोस्टिंग में पता नहीं आता ही नहीं आता, मुझे याद नहीं, लेकिन मिसाल कर लेते हैं आता है, ठीक है, तो गोल्ड मेडल आना चाहिए, तो बेटा ये भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं दूसरे सवाल पे प्रैक्टिस। लेकिन ये ज्यादातर सवालों में जब आप करेंगे तो यू विल गेट नथिंग, आपको पता चलेगा यार ये तो एक ही जैसे हैं, सिर्फ समझाने की हद तक तो ओवर अपना एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग बड़ा मुश्किल है, लेकिन करने की हद में कुछ भी नहीं है। 1 2 4 5 8 क्वेश्चन करके आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। ये सवाल मैं करवाता हूँ, और ये सवाल करने का मकसद क्या है, इस सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है प्राइसिंग के हवाले से जो मैंने कल दिया था उस सवाल को समझाना जरूरी है, तो 2 मैं आपको करवाता हूँ। इसके बाद बेटा ये ट्रिपल लिमिटेड को देख लेंगे, लेकिन ट्रिपल लिमिटेड पे अगर आप करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एबीसी यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका डफ एंड को डफ कंपनी, ये डफ को आपने सवाल खुद करना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो एग्जाम के रिवीजन के लिए भी मार्क कर सकते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत, इस सवाल में इतनी डिटेल है क्या, जब आप इस सवाल को पढ़ने बैठेंगे करने बैठेंगे तो आपको लग पता जाएगा।
सवाल को करने में लग पता जाएगा। सर आप ये क्यों नहीं कर रहा, दिमाग को चैलेंज में डालना नहीं है आप लोगों ने, बैठ के ठंड मचानी है, ना करें ऐसा। मुतनब्बे करने का मेरा कोई जाती मफाद नहीं है भाई, ठीक है। अपना तो गेम ऑन है, पैशन है, टीचिंग करते हैं, जिंदगी आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन मसला ये देखें, मैं चाहता हूं कि अगर आप उस इल्म से मुस्तफीज ना हो ना, तो उस इल्म का हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए चीजें सिर्फ एब्जॉर्ब करने से, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चा फेल हुआ, वो बोला क्या लिटरेचर में तो पास हो गया, उससे पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गया। तो मैंने उसको बोला भाई क्या किया, तो बोला मैं तो बस वही सवाल जो टीचर कराते थे कर लेता था। और भाई तू खुद तू क्या करेगा, सवाल कॉपी करने से नहीं होगा, सवाल करने से होगा, ये तो तयशुदा बात है, ठीक है। तो इसको चलो देख के चलते हैं हम। ट्रिपल लिमिटेड वाले को तो मैंने कहा कि इसको देख लेंगे, फोर वाला आप खुद करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको डिस्कस कर लेंगे लेक्चर के आखिरी में। फाइव मैंने करवा दिया है, एक सिक्स वाला क्वेश्चन है और एक आपका टू वाला है। मैं सोच रहा हूँ टू वाला करवा देते हैं, टू वाला ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है, मज़े का क्वेश्चन है, इसमें एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तो टू वाला क्वेश्चन करते हैं। हम पहले सवाल को रीड करते हैं। इसका नाम है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, ब्रिक बाय ब्रिक इज अ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इज अ बिल्डिंग बिजनेस प्रोवाइड अ रेंज ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। बिल्डिंग शिल्डिंग बनाते हैं ये बस। Recently, they have been asked to quote for a garage conversion and extension for properties and have found they are winning fewer GC contracts than expected. अब एक बच्चा आता है, बोलता है सर ये तो जो है मुझे लग रहा है ये किसी और टॉपिक का है। वो भाईजान, सवाल को पढ़ते ही सिर्फ डिसाइड नहीं करना होता है, रिक्वायरमेंट पढ़ के डिसाइड करना होता है। आओ आपको रिक्वायरमेंट पढ़ाओ, हाँ बेटा तेरा जिन निकल जिन करना है इधर। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस ऑफ जीसी एंड एन एक्स यूजिंग लेबर टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। कहीं रेलेवेंट कॉस्ट का जिक्र है, कहीं कोई ऐसी बात का जिक्र है जिसके अंदर आपको परेशानी लेनी चाहिए, नहीं। अगर वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट, कैसे निकलती है कॉस्ट, सर जो जो चीजें लग रही है। बस एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को स्पेशल कोड दे रहे हैं तो तमाम चीजों को ले लीजिए, बस जो आपको अफेक्ट कर सकती है। मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे नहीं जा रहा, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि तमाम चीजों को आप ले लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये कैसे होगा इसको हम करते हैं। आगे कहता है बीबीबी हैज अ पॉलिसी टू प्राइस ऑल जॉब एट बजटेड टोटल कॉस्ट प्लस 50%। याद आ रही है मेरी कल वाली बात, जब आप कॉस्टिंग सही करेंगे ना तो प्राइसिंग भी सही करेंगे। अगर आप कॉस्टिंग गलत कर रहे हैं आपकी प्राइसिंग सही नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है जो कॉस्टिंग जिसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए दूसरे प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करा गया, जब आप दूसरे प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करा गया आपने उसकी प्राइसिंग क्या कर दी, हाई रख दी, और इस वाले की आपने लो रख दी। इसमें आप समझ रहे हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ, इसमें लूज कर रहे हैं, और इसमें पैसे कमा रहे हैं, उसमें पैसे आप कम कमा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है प्राइस हाई होगी तो प्रोडक्ट लेने को आएगा नहीं। स्ट्रेटेजिकली भी सोचना पड़ता है ना, ठीक है। आगे आता है ओवरहेड्स आर करंटली एब्जॉर्ब ऑन अ लेबर आर बेसिस। ओवरहेड अभी कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेबर आर, ये करंट कंडीशन है। क्या है बेटा, ये करंट कंडीशन है। आगे क्या कहता है, बीबीबी थिंक्स दैट अ स्विच टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एब्जॉर्ब ओवरहेड विल रिड्यूस द एसोसिएटेड टू जीसी एंड हेंस मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव। वो कह रहा है कि अगर हम एबीसी कोस्ट को फॉलो कर लें, ये क्या हो, हाँ, एक तो हमारे यहाँ पर तो ये है ना, ये बड़ा मसला है ये ओवरहेड। अगर हम जीसी को बिड करना चाहते हैं, एक क्लाइंट आया उनके पास, उसको बिड करना चाहते हैं, तो हम जो है मोर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। चलो अच्छी बात है, कर लेते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं, हमें क्या है, ठीक है। अब ये जो है गैराज कन्वर्जन की जो कॉस्ट को हम कर लेते हैं, ये जीसी है भाई। अब आ जाते हैं हम इस तरफ कि हमने क्या करना है। नीचे इसने डेटा दिया हुआ है, एक तेजशुदा, देखो इस सवाल से एक चीज समझ में आ गई, कंपनी ट्रेडिशनल फॉलो करती है, एक्टिविटी बेस की तरफ जाना चाहती है, तो एक्टिविटी बेस पोस्टिंग का सवाल है, ये किसी और चीज का सवाल नहीं है। हाँ छोटी सी इसमें ट्वीक है, क्या है, मार्कअप मार्जिन। बेटा मार्कअप मार्जिन आप लोग पढ़ चुके हैं क्यूटी में, कोई नई चीज नहीं है। अगर नहीं समझ में आया, फॉर्मूला समझ में नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मार्कअप मार्जिन कोई नई चीज नहीं है, ध्यान में रखिए। आगे कहता है ये प्रोवाइड किया है इन्होंने, फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड किया है। कहता है ओवरहेड की ये कैटेगरी है, सुपरवाइजर है, प्लानर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें। अब बहरहाल एक बात याद रखिएगा,
जैसी कंपनी होती है, जैसे ऑपरेशन होते हैं, ऐसे ओवरहेड होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसी कंपनी होती है, जैसे ऑपरेशन होते हैं, ऐसे ही ओवरहेड होते हैं। सर इसका मतलब भाई देखें, अगर आप बिस्किट बेच रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट कैसा है, ये आपको मेक टू स्टॉक करना है। आप बनाएंगे बेचते जाएंगे, बनाएंगे बेचते जाएंगे, बनाएंगे बेचते जाएंगे। कुछ जगहों पर क्या होता है, आप स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाते हो। क्या करते हो, आप कस्टमाइज कार बनाते हो। अब इसमें क्या करोगे, क्या बनाए बेचे जा रहे हो, नहीं, आप कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट सुनोगे, उसमें आप चीजें एस्टिमेट करोगे, उस एस्टिमेटेड खर्चों से आप एस्टिमेट करोगे कि आपका खर्चा कितना लगेगा, और फिर आप उसको कोट करोगे। तो ये जो होती है ना, ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज नहीं होती है, कहलाती है प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जिसमें फॉलो होती है, जॉब इंडस्ट्रीज कहलाती है। जॉब्स होती हैं छोटी 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 छोटी, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास बेटा, और क्या चीज है हमारे पास। एनुअल ओवरहेड कितने हैं वो बता रहे हैं, 90,000 है, 70,000 है, 2,40,000 है, और 4 लाख। वो कह रहा है एक्टिविटी ड्राइवर खुद बता रहा है, उसका ड्राइवर इसके ये है, साइट विजिट है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, लेबर आर है। बोलता है आप कितनी विजिट करेंगे, बोलता है टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर ईयर, पूरे साल में हम 500 करते हैं, ये 250 करते हैं, और ये 40,000 करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, बोलता है टिपिकल कॉस्ट 3500 इन मटेरियल, टेक 300 लेबर आवर्स टू कंप्लीट। क्या कह रहा है, टेक 300 लेबर आवर्स टू कंप्लीट। जीसी रिक्वायर ओनली वन साइट विजिट, सिर्फ एक साइट विजिट चाहिए इसको, बाय अ सुपरवाइजर, एंड नीड ओनली वन प्लानिंग डॉक्यूमेंट टू बी रेज, सिर्फ एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट इसको रेज करना है बस, एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट और एक विजिट बस, ठीक है भाई। द टिपिकल एक्स कॉस्ट 8,000 इन मटीरियल इज टेक 500 आवर्स टू कंप्लीट। द टिपिकल ई एक्स कॉस्ट, जो ये हम बनाते हैं ई एक्स, आप देखें इसके ऊपर एब्रीविएशन लिखी हुई होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज, जो ये एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज करते हैं हम, इसमें तकरीबन हमारा $8,000 लगता है मटेरियल में, आम तौर पर, इसमें आम तौर पर टिपिकल, ठीक है। लेकिन इन्होंने एस्टिमेट किया है कि भाई जीसी को तो हमें कितने की पड़ेगी, 3500, तो 3500 ले, 8,000 में 3500 लेंगे भाई, जो उसको कॉस्ट लगनी हम तो वो लेंगे ना। और बोलता है 500 लगते हैं, और एन ई एक्स रिक्वायर्ड 6 साइट विजिट एंड 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ ईयर। इन ऑल केसेस लेबर आर इज पेड एट $15 पर आवर। इसने बताया भाई लेबर आर जो है $15 पर आवर लगेंगे। यहां तक बात हो गई खत्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस ऑफ जीसी एक्स यूजिंग लेबर आर अब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। आगे कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस ऑफ जीसी एंड यूज एंड ऑफ एन ए एक्स यूजिंग एबीसी टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड। वो कहता है भाई अब इसको एब्जॉर्ब करें दूसरी वाली पॉइंट को। अब देखिए यहां पर बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, वो कंफ्यूज कहता है ये टिपिकल करता है, और ये जो है ये एक्चुअल है। देखिए असल बात ये है कि आज जो है यहाँ पर अगर हम गौर करें पूरी चीजों को, तो यहाँ पर वो कह क्या रहा है, पहले उस पूरे को गौर करें। गैराज की कन्वर्जन भी मांगी है और एक्सटेंशन टू प्रॉपर्टीज भी मांगे है, ये दो चीज है। इसकी मिसाल समझिए, ये रूम में बना रहा हूँ, आपने कभी किसी ने घर बनवाने का इत्तेफाक हुआ है, अगर इत्तेफाक हुआ हो तो बताएं, अगर नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बड़ी जबरदस्त किस्म का ये सिनेरियो होता है। बेटा देखो, घर दो पीस, आसान लफ्जों में घर जो बनता है ना, उसके दो बड़े स्टेप्स, बड़े दो स्टेप्स। एक कहलाता है ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कहते हो मुझे कोई इसमें फिनिशिंग नहीं करवानी, मुझे फिनिशिंग नहीं करवानी, मुझे आप सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ये ब्रिक्स का स्ट्रक्चर हो, प्लास्टर प्लास्टर हो अबव एंड दैट्स। उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपकी अपना जिसको कहते हैं पाया डलना, इसको क्या कहते हैं हम लोग यार, जो आपकी ग्राउंड का जो होता है ना यार, कुछ कहते हैं ग्राउंड वर्क होता है बेसिकली, उसमें खड्डा वड्डा खोद के पिलर्स वगैरह लगा के वो सारी चीजें करते हैं। इसके बाद फ्लोरिंग डलती है, फिर इसके बाद पिलर का वर्क होता है, स्टील का वर्क होता है, ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन होती है। क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस, क्योंकि जाहिर है मैंने अभी घर बनवाना नहीं है, टेंशन नहीं ले, जब लेना होता है तो फिर मैं उसको पूरा चीजों को देख के करता हूँ। लेकिन अज्यूम कर लीजिए
ये सारी चीजें आपने करनी। तो अगर दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक है आपको जीसी करनी है और एक क्या करना है आपको ईएक्स करनी है। यानी कि आपने उसको गैराज को कन्वर्जन भी करके देना है और क्या करके देना है एक्सटेंशन भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की करके देनी है। दे आर विनिंग फ्यूअर जीसी कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब वो कहता है भाई आप बीबी की पॉलिसी है वो ये करके दे वो करके दे। अब वो बोलता है भाई आप जो है एसोसिएटेड को जो जीसी की है उसको क्या करके दे दें मोर कॉम्पिटेटिव। अब नीचे सवाल की रिक्वायरमेंट देखें, वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी तबाही किस्म की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है भाई कोट करें आप प्राइस जीसी को यूजिंग लेबर आवर्स प्राइस ऑफ जीसी एंड एएक्स। यानी दोनों को आप पकड़ें, जीसी को भी एएक्स को भी, और क्या करें ट्रेडिशनल मेथड ले लें। सही है। और दूसरी तौर पर क्या कहता है कि आप कोट करें सेम सिनेरियो लेकिन आप क्या यूज कर लें एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो बेटा इसके लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, सबसे पहले तो बेटा हमें एक काम करना पड़ेगा, हमने सवाल को यहाँ पर डाउन कर ड्रॉ डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें क्या हो थोड़ी सी सीधी हो और हमें समझ में आए कि ये काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहला बेटा हम लोग इधर बना लेते हैं जीसी और इधर लिख लेते हैं ईएक्स। सही है, जीसी और ईएक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल की, आसान काम। दूसरा हम काम कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर, और तीसरा काम क्या कर लेते हैं ओवरहेड। सिंपल काम, हम पहले सिंपल लिख लेते हैं ना, चीजों को लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। सर लेकिन उसने तो कोट मांगा है बेटा, पहले कोस्ट निकालेगा तो कोट निकालेगा ना, क्यों? देखो यहाँ पर ये देखें कोस्ट और कोट कैसे निकलेगा, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम जो है जो भी हमारी कॉस्ट हमें पड़ती है, जो भी हमारी बजटेड कॉस्ट होती है उसके 50% ऊपर हम प्राइसिंग दे देते हैं। अगर हमारी 100 रुपए कॉस्ट आएगी तो हम उसमें 50 रुपए ऐड करेंगे और हम बोलेंगे भाई हम आपको 150 रुपए का बेचेंगे प्रोजेक्ट बना के। ये होता है सिनेरियो, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिखना कोई फनकारी नहीं, क्यों दिया हुआ ये रहा। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा 3500 और इधर कितना लगेगा 8000। पहले जाके लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 3500, ये डॉलर में आ भाई, और इधर लगेगा 8000, ये लिख दिया। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट लेबर की जानिब। इसने कहा भाई ये 300 लेबर लगेंगे जीसी में, ठीक है, और ईएक्स में कितना लगेगा 500 लेबर, ठीक है। तो हमने यूं बनाया, इधर एक फंक्शन बनाया 300 लेबर लगेगा और इधर लगेगा 500 लेबर। सही है, किसी वजह से बना रहे हैं, क्यों? और हर घंटा 15 रुपए का है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 300/15 और इधर 500/15। तो बेटा ये हो गए आपके 5000, 7500, 7500 लेबर आर हो गए, और ये 300/15, 300/10, 3000 होते हैं तो 15 हो गए ये आपके 4500। अब एक बच्चा उठेगा सर लेबर ज्यादा है मटेरियल कम है। भैया आप लोग इंजीनियरिंग में कभी गए ना, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, वहां ये कॉस्ट ज्यादा लगती है आमतौर पर, ठीक है। अब आ जाते हैं ओवरहेड की जानिब। ओवरहेड को हम देख लेते हैं वो क्या कहता है। अब ओवरहेड में कहता है यहाँ पर और भी चीजें ओवरहेड की, नीचे कहता है ओवरहेड हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूजिंग लेबर आर टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। हम क्या करते हैं लेबर हार लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं ओवर ट्रेडिशनल के लिए। अब देखें हमारा 4 लाख का खर्चा है, भाई ऐसे ही करेगा ना, 4 लाख का इसने खर्चा लिया और इसने क्या किया ओवरहेड कितना है 40,000 है, ऐसे ही है। तो इसने कहा हर $10 पर लेबर आर के हिसाब से मेरा ओ ए आर बन गया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सही है, और इस ओ ए आर को अगर मैं लेबर आर से मल्टीप्लाई कर दूं जो उस प्रोजेक्ट पे लगने हैं, तो मेरा ये ट्रेडिशनली कॉस्टिंग तो आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो हमने वहां पर निकाल लिया है। हमारा ओ ए आर कितना आ रहा है, हमारा ओ ए आर आ रहा है 10 $10।
कैसे निकला? 4 लाख की कॉस्ट ली हमने बेटा, ये 4 लाख की कॉस्ट ली, उसको 40,000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये कहता है मैं लेबर आर पे करवाता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो हमने बजटेड, और बजटेड हमारे पास फिगर पड़े हुए थे, हमने 40,000 को इससे डिवाइड किया और सिंपली हमने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इसका। ठीक है, 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे लेबर आर कितने लगने? 300, इसको यहाँ ले आओ 300, तो बेटा ये हो गया हमारा 3,000। बेटा 3.5 और 4.5 कितने हो गए? 8, ये हो गए बेटा 11,000। सही है, इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। अब ये $10 लगना है, मल्टीप्लाई बाय 500, तो बेटा ये हो गए 5,000। और ये हमारे पास कितना बनता है? 5, 7, 8, 15, 15, 5, 20, और ये हो गए 20,500। सर ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। ये किस मेथड से? ये ट्रेडिशनल मेथड से। किस मेथड से भाई? ट्रेडिशनल मेथड से, याद रखिएगा। यहाँ आ गया। अब क्या कहता है वो? कोड बताना है, ये तो हमने निकाल दिया। कोड हमारा कितना है? कोड हमारा है 50% अबव, यानी जो टोटल कॉस्ट आती है उसका 50%। तो हमने इधर लिख दिया 50% हमारा जो है, इसको आप कह लें मार्कअप कह लें, क्योंकि ये कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है। आपने लिखा 50% मार्कअप, तो ये हो गया आपका 5,500। तो 11, 5, 16,500, ये आपकी कोट आ गई। इसी तरीके से इसको करते हैं तो ये बनता है बेटा 10,250। तो ये आपका बन जाता है 30,750। तो ये आपका क्या बन गया? कोट बन गया। किस मेथड से बना है ये? ये बना है ट्रेडिशनल से। इससे बना है ट्रेडिशनल से। चले आए इसको थोड़ा सा और मजीद करते हैं, और हम थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर, बाकी हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर करेंगे। अब वो क्या कहता है आपका? हमने लेबर ओवरहेड वगैरह देखें। एक तयशुदा बात है। क्या तयशुदा बात है? हमारा ये सारा पोर्शन जो है, ये वाला सारा पोर्शन जो है, इसको हम लेसो टूल से थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और हम इसको नीचे ले आके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये हमेशा हमेशा बेटा हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? ठीक है, ये सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए मसला ये है कि हमारी मटेरियल और लेबर में कोई फर्क नहीं आना जिंदगी में। हमारा फर्क कहाँ आना है? ओवरहेड में आना है। वंस अगेन यहाँ पर भी इसको भी लेसो टूल से थोड़ा सा उठाते हैं। उसको भी सिंपल कॉपी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा खिसका के हम जो है, ताकि ये आमने सामने रहे, आप लोग को नजर आता रहे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ चेंज होगा बेटा? वो ओवरहेड में चेंज होगा। इधर मैं लिखता हूँ ओवरहेड, इधर भी लिखता हूँ ओवरहेड। और अब हम क्या करना शुरू करेंगे? वर्किंग शुरू करेंगे। आइए वर्किंग शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने कहा कि भाई हमारा 90,000 का खर्चा होता है, और ये हमारा किस तरीके, ये हमारा 4 लाख का खर्चा इस तरीके से ब्रेक है कि सुपरवाइजर भी है, प्लानर भी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी खर्चे होते हैं, और ये हमारे पास साइट विजिट है, डॉक्यूमेंट है, और ये सब चीज। तो इसने कहा ये 3 खर्चे होते हैं, तो हम लोग उसकी बेसिस पे इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। हमने कहा ठीक है, तो इस खर्चों का हम निकाल लेते हैं ना। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर एक खर्चा है सुपरवाइजर, ठीक है, एक खर्चा है हमारे पास प्लानर, और एक हमारे पास है प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है,
ये हमारा टोटल खर्चा कितना है, 4 लाख है। इससे हमारे पास रेट निकलेगा, अभी मैं ऐसे ही निकाल लिख रहा हूँ, 90,000, 70,000 और 2,40,000। 90,000, 70,000, 2,40,000। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी बेसिक सी वर्किंग है, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। अब हमारे ड्राइवर जो हैं, जो हमने लिखे हैं वो कितने, 500, 250 और 40,000। मैं इधर ही लिख देता हूँ, 500, 250 और 40,000, ऐसा ही है। अब देखें, इसको डिवाइड करें, कितने कितने आते हैं यहाँ पर निकालें। कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर, एक्टिविटी का एक कॉस्ट एक्टिविटी ड्राइवर यूनिट के हिसाब से कितना बनता है ये। तो बेटा अगर हम निकालते हैं तो 90,000 डिवाइडेड बाय 250, तो बेटा ये बनता है $360 पर विजिट। एक विजिट पे लगते हैं $360। ये प्लानर है, तो ये बनता है 70,000 डिवाइडेड बाय, ये मैंने गलत तो नहीं निकाल दिया, 90,000 डिवाइड बाय 500, ये 180 बनता है ना, इसको इससे डिवाइड कर, ये बनता है 180। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, 70,000 डिवाइडेड बाय 250, बेटा ये बनता है 280 पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट। अगर मैं देखूं प्लानिंग डॉक्यूमेंट, पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट, एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाने में 280 लगते हैं। और लेबर आर का अभी हमने निकाला था कि नहीं, ये 2,40,000 है ना, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो बेटा ये बनता है 6 रुपये, 6 रुपये पर लेबर आवर। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं ए में कितने लगेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं बल्कि। ये हमारा है जीसी और ये हमारा ई एक्स। ठीक है, सिमिलर लिख लेते हैं, सुपरवाइजर, प्लानर और प्रॉपर्टी रिलेटेड। देखिए कल सवाल मैंने करा दिया था, तो उसमें एक दो कंपोनेंट में और लिखता हूँ कि ड्राइवर का नाम भी लिखता हूँ, एक्टिविटी ड्राइवर का, तो वो मैंने नहीं लिखा, वो मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो आपके लिए कोई ये बिल्कुल ये तमहीदी वाली बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर ही करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको एक्सेल पे भी सवाल करवा दूं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा, आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगी, मैं तो ठगाठक करके बैठ जाऊँ, आप लोग परेशान हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखो इसको 180 मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा, ये कितना है 280 मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा, और ये 6 मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा। अब इसको मैं वैसे ही रोक रहा हूँ, इधर आ जाते हैं। ये भी सिमिलरली, अगर आपको याद हो, मैंने कल भी ऐसे ही वर्किंग कराई थी कि आप ऐसे लिख दोगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने कोई गलती नहीं की। अब देखें यहाँ पर हमारा आधा काम हुआ है। देखिए कैसे हुआ है, इसमें 300 लेबर आवर लगेगी, इसमें 500 लेबर आवर लगेगी। तो ये वाला हमारा लेबर आवर पे, तो ये 300 कर दो और ये 500 कर दो। तो बेटा 6 × 300, तो 6 3 × 18, तो ये हो गया 1800। सही है, और 6 5 जा, तो ये हो गया बेटा 3,000। ये हमारा एक लेबर। अब आ जाते हैं प्लानर। प्लानर पे क्या कहता है, वो कहता है इस जीसी के अंदर है ना, आपको सिर्फ एक साइट विजिट लगेगा और एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बेटा इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, तो ये आपका हो गया 180 और ये हो गया आपका 280। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपको 8,000 मटेरियल के लिए, 500 लेबर आवर के लिए, वो तो कर लिया हमने। 6 साइट विजिट लगेंगे, 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे। 6 साइट विजिट और 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट। सही है बेटा। अब हम करते हैं, इसको डन करते हैं, 180/6, तो ये हो गया बेटा 1,080, और ये आपका हो गया 280/5, तो ये हो गया 1,400। अब जरा बताएं, 180 प्लस 280 प्लस 1,800, ठीक है, ये आपका कितना बन गया, ये बन गया बेटा 2,260। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, ये आ गया 3,000 प्लस 1,400 प्लस 3,000 प्लस 1,400 प्लस 1,080, तो ये बनता है 5,480। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 2,260 और 5,480, जो कि मैंने वर्किंग का याद है आपको रेफरेंस इस तरीके से देने का बोला था। तो ये आ गया 2,260 और ये आ गया 5,480। ठीक है, जरा ये कॉस्ट निकाले कितनी बनती है, तो 3,500 प्लस 4,500 प्लस 2,260, तो बेटा ये बनता है 10,260। और उधर आ जाते हैं, तो 8,000 प्लस 7,500 प्लस
5,480, तो ये बनता है 20,980। अब दोनों में मार्कअप जोड़ लेते हैं बेटा, ये हमने मार्कअप जोड़ा, ठीक है, ये मार्कअप मैंने जोड़ा, इसका 50% पे जोड़ा, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 10,260, तो ये 5,130 बनना चाहिए ना, ठीक है। तो जीरो का जीरो, ये 6 3 9 3 0 5, और ये तो ये 15,390 बनता है। अब ये 20,980, तो 980 बनता है, 490, तो 10,490, तो जीरो का जीरो एक नीचे चला गया, 10 4 14 हो गया आपके पास, जीरो का जीरो और 3, ये बन गया 30,000, नहीं 1 9 10 4, फिर भी एक दफा कर लेता हूँ भाई, ये जो होता है ना 20,980 प्लस 10,490, ये 31,470 बनता है, मुझे यही डाउट है, 31,470 बनता है। अब देखें ये 15,390 और ये 31,470 बन रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं सिर्फ बताने के लिए, ये कितने का कोड बता रहा है, 15,390, इसको इधर लिख देते हैं 15,390। अब देखो एबीसी के अंदर, एबीसी के अंदर इसका कोड कितना है, ओहो, एबीसी के अंदर इसका कोड कितना है, 15,390, ठीक है। यानी कि हम एक्चुअल कोस्ट, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल से कर रहे हैं तो 16,500 पड़ रहा है, लेकिन एबीसी में कितना पड़ रहा है, 15,390, तो हम बेटर कोड दे सकते हैं, हम तकरीबन क्लाइंट को $1,100 की कम कोड दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर कोड की, तो ये हम लोगों ने कितना कोड दिया है, इधर तो बड़ा सिग्निफिकेंट पर 31,470, इधर आ जाते हैं, इधर भी सिमिलर 31,470। अब यहाँ देखें, अब ये क्या सोच रहा था मैं, अगर ट्रेडिशनल से करूंगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता, ट्रेडिशनल से करने का मकसद कभी भी पैसे बचाना नहीं है। अब यहाँ देखें, अगर हम ट्रेडिशनल से कोट करेंगे तो टेक्निकली हम कम कोट कर रहे होंगे, जबकि हम इससे कोट करेंगे तो हम इधर ज्यादा कोट कर रहे होंगे। तो असल बात क्या है, एबीसी कोस्टिंग में, एबीसी कोस्टिंग में ना अगर आपने थोड़ा सा जहन चलाना है, एबीसी कोस्टिंग सॉल्व हो जाएगा। तो अब जहन में बात रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका हूँ, 2 में करा चुका, 2 के अंदर ये तीसरा पार्ट आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ये तीसरा पार्ट बड़ा अच्छा है, 2 का आप कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 है, 4 है और 6 है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। इसमें से मैंने 1 करा दिया, 2 करा दिया और 5 करा दिया, ये तीनों हो गए डन। अब क्या रह गया है, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। और हमारे पास एक क्वेश्चन है 3, एक है 4 और एक है 6। देखो बेटा ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब क्या रह गया है, 3 रह गया है, 4 रह गया और 6 रह गया, ठीक है। ये कौन से वाले क्वेश्चन है, ये है एसटीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले। अच्छा आप गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन जब मैं आईके वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन भारी है, लेकिन ये क्वेश्चन डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, आईक्यू का डिफिकल्टी लेवल और वो बोलता है कितने टुर गए हो साहब, इधर आओ तो सही, मुलाकात तो करो मेरे से, वो आसान क्वेश्चन को भी बड़ा स्ट्रेच कर देता सब। असल पर्पज मेरा भी एक है, एक तरफ टेस्टिंग होनी चाहिए, अच्छी टेस्टिंग होनी चाहिए, बंदों को सवाल पूछे तो सवाल के जवाब देने आने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल। मसला ये भी है कि अब हर बंदा जो बुढ़िया बिस्तरा लेके सीए में आ जाता है, फील्डें खत्म नहीं हो गई है, रूट नहीं पता होते लोगों को। और बाजू का ज्यादातर बच्चे वो आते हैं जिन बेचारे जो कहीं कर नहीं पाए होते हैं, किसी का बना नहीं होता, किसी का सीन ऑफ हो गया होता है, वो एक्चुअली बनना था उधर सेटिंग नहीं बैठी, यहाँ आ गया, कोई मेडिकल होना था नहीं यहाँ आ गया, तो वो कुछ करने की चाह, मैं कहता हूँ फील्ड चूज करने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करो, इसलिए नहीं करो तो चाचू बोल लेते या मामू बोल लेते, तो पेपर नहीं निकलेंगे, चाचू मामू नहीं आएंगे, वो आएंगे सिर्फ आपको तंग करने आएंगे, बेटा क्या हुआ नहीं निकला, फिर फेल हो गया, बहुत रिसर्च। और लेकिन अब आप आ चुके हो, जाहिर है आप सीए में ले रहे हो माशाल्लाह से,
तो मेरा ख्याल है ये, लेकिन आप जिसको भी तलकीन करो उसको हमेशा कहो बेटा अच्छे से रिसर्च करके फील्ड चूज करो। some people might be intelligent, that doesn't mean that you are best suited for each and every field। इंटेलिजेंट होना इज समथिंग एल्स, लेकिन इंटेलिजेंस आपकी सर्टेन फील्ड में उसी लेवल की होना जरूरी है। आप मुझे बायोलॉजी पढ़ा लें, निकट्टू हूं मैं बिल्कुल उसमें, केमिस्ट्री इधर उधर जाती है, फिजिक्स शायद थोड़ी बहुत पढ़ लूंगा क्योंकि वो लगता है कि कुछ लॉ काम करते हैं उसमें, बाकी में तो हवा में मजा नहीं आती है। मतलब बायोलॉजी भी अच्छी है लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता, तबीयत को भारी लगती है। अब उर्दू पढ़े मेरे साथ, उर्दू में पढ़ लेता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। लेकिन बहरहाल आप लोग ये और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करें, एबीसी के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगे कि यू आर गुड टू गो, ठीक है, स्टार्ट करें इसको 3 से करें, 4 से करें, 6 से करें, जिससे आपका दिल करता है स्टार्ट करें। फिर आप मुझे बताएं कि वो कैसे हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं एक आध क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन 2 तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। एक कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसको भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, करूंगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास माइट बी द लास्ट क्लास ऑफ एबीसी, और हो सकता है हम उसमें एबीसी के साथ ही दूसरा टॉपिक शुरू कर दें। तो ये चीज़ हमारा है, एबीसी का टॉपिक भी खत्म होता है हमारे के। एबीसी के टॉपिक में कोई खास चीज़ नहीं है। एक सवाल आईकेप का है, उसी को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आईकेप के सवाल में उसने पूछा गया था, ऐसा क्या पूछा। आप सवाल देखेंगे, प्लेट में रखे हुए मार्क्स से फेल होता है ना बच्चा, इससे बड़ा दुख कोई होता ही नहीं। मैं मानता हूँ बहुत सारे टीचर भी इसकी तारीफ करेंगे कि बाज औक़ात पेपर मुश्किल या आसान आता है, मुश्किल भी होता है आसान भी होता है, डिपेंडिंग। लेकिन मैं इस चीज़ की भी, हर टीचर जो मेरे साथ, मेरे जितने भी लोग अपना मुझसे बहुत मुकद्दम, मैं उनको अपने मिजाज से तो मुकद्दम रखता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है। उनसे मैंने खुद भी पढ़ा है बहुत सारे टीचर से, तो उनसे भी कभी डिस्कशन होती है, जाहिर है एक एसोसिएशन होती है, वो जानते हैं, ठीक है। हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बड़े आजीज हैं इसमें। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखता हूँ कि हो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी इन सम एक्सपर्टीज, इन सम फील्ड्स आई माइट बी एक्सपर्ट देन देम, बट इट डजंट मीन दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल, इट इज समथिंग एल्स। दीज आर टू फंक्शंस। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये अनड्यू है, अनकंडीशनल है। और आप एक्सपर्ट है नहीं है, ये कल अलग चीज़ चली, बाज़ वक़्त होता है बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, अल्लाह ताला की देन है। लेकिन मैं जस्ट एक बात जब भी उनसे डिस्कस करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर ये जो सीन है, ये सीएमए का है, एमएफए का है, ये बाज़ वक़्त मैं एफएआर 2 की डिस्कशन करता हूँ, ये सीए फाइनल का, बीएफडी का, या सीए फाइनल में एमएसए का। तो हमारी डिस्कशन हमेशा एक नतीजे पर पहुंचती है। वो नतीजा क्या है पता है? कि हर पेपर में 50 मार्क निकल जाते हैं, हर पेपर में। मैंने कॉर्पोरेट लॉ की पहली ओपन बुक की अटेम्प्ट हुई ना, आप उसका रिजल्ट जाके चेक कीजिएगा, दिसंबर 2020 का, कॉर्पोरेट लॉ में कितने लोग पास हुए। अब हमारे टीचर तो बड़ी अच्छी बात बोलते, तुम पास हो गए ना, वो 100% है। हकीकत है मेरे लिए वो 100% है, क्योंकि मेरे लिए वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी। लेकिन कई लोग उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि कॉर्पोरेट लॉ मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन ओपन बुक होने के बाद में कंपैरेटिवली आसान हो गया था, रटना नहीं पड़ता था, चीजें पता होती थी, बस पता हो कहाँ लिखी भी, आप उसको रीड आउट कर सकते हो, उसको चीजों को देख सकते हो, कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं लिखना पड़ता था, डेज याद नहीं रखने पड़ते थे ज्यादा। लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगा कि हर पेपर में 50 नंबर होता है। वेन एवर आई फेल्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चा निकलता है, फेल भी होता है, सब कुछ होता है। तो स्पेसिफिकली इन सीए फाइनल, सीए इंटर में तो कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खराब सूरत हाल नहीं रही। सीए फाइनल में हर पेपर तकरीबन जो है वो आपको तंग करता है, एफएफआर और ये एमएसए वगैरह और ये सारी चीज़ें। लेकिन वेन एवर आई फेल, आई आस्क माई सेल्फ कि यार क्या गड़बड़ी की थी तूने? यानी कि मैं श्योर होता हूँ मैंने ही गड़बड़ी की है। क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने ये भी कर लिया, वो भी करके देख लिया, वो भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। अबे भाई तू खुद से पूछ, तू परफॉर्म गलत कर रहा हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ये 3 सवालों को आप लोगों को जो